इस मुल्क के अंदर हमने अपनी मस्जिदों को शहीद होते हुए देखा है मेरे भाई। अपनी आंखों के सामने कली 6 दिसंबर पूरे हिंदुस्तान में, जिन्हें आज भी मुसलमान इन्हें सेक्युलर मानकर इनका साथ दे रहे हैं, कल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी शौर्य दिवस मनाया। कई सारे कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी उस शौर्य दिवस के अंदर थे। दिवस इसलिए मनाया कि 6 दिसंबर को इन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की। हम अदलिया का, हम अदालतों का फैसले का हम सम्मान करते हैं। अदालत ने जो फैसला सुनाया था वो कानून के हिसाब से नहीं सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदर करते हुए, पूरा सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि हम आस्था की बुनियाद के ऊपर यह फैसला ले रहे हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद नहीं थी। हम कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारी आस्था उस मंदिर में थी तो हमारी आस्था उस मस्जिद में है। हर रोज हम अपनी मस्जिदों को शहीद होता हुआ, हमारे मदरसों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, गरीबों के घरों के ऊपर जिंदगी भर की पूंजी जमा कर करके एक 2 कमरों का घर बनाता है एक इंसान, बुलडोजर से हर रोज हम देखते हैं कि घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है। हमारे मुंबई के सदर फारूक शाब्दी साहब, हमारी बहन, जिन्होंने आपसे कहा जा रहा है कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे, आप हिजाब नहीं पहन सकते, आपको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, हम जैसा बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा, हम तय करेंगे आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हम तय करेंगे कि आपकी मस्जिदों के अंदर अजानें होगी या नहीं होगी, हम तय करेंगे। अगर तुम ये तय करेंगे तो एक बात अच्छी तरह से सुन लो, तमाम वो सियासी पार्टियां जो आज हमको निशाना बनाए हुए हैं, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से ये मुल्क जितना मेरे भाई सुरेश तिवारी का है, उतना ही ये मुल्क इम्तियाज जलील का है। तिवारी साहब, बड़ा अफसोस होता है, इस मुल्क की पहचान हुआ करती थी हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति। मैं आपकी दिवाली पर आता था, आप मेरे ईद के मौके पर आकर हम गले मिलकर सेवियां खाते थे। ये मुल्क की हमारी तहजीब थी, ये मुल्क की हमारी पहचान थी। लेकिन इस मुल्क को किसी की नजर लग गई है, किसी की ऐसी नजर लगी हुई है, मुझे मालूम है किसकी नजर लगी है। भाइयों और बहनों, बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़ी बड़ी सियासतें, बड़े बड़े ओहदे के ऊपर बैठे लोग, उन्हें भी जमीन पर आना पड़ता है। एक बात अच्छी तरह से समझ ले, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। अगर तुम ये समझ रहे हैं कि मैं जिंदगी भर के लिए मैं अब उस कुर्सी के ऊपर बैठा रहूंगा, तो नहीं भाई और बहनों, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना पड़ता है। आप 2014 आपने हमको ये बताया था कि आप कुछ बेचते थे, हमें तो पता भी नहीं। आपने कहा हमसे, मैं उस बुजुर्ग शख्स को
मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं चाचा। मानिए, मैं वहां उस कुर्सी के ऊपर बैठकर देख रहा था, ये नौजवान लड़कों का जोश और आपका होश अगर मिल जाए तो किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है हमें नीचे गिरा सके। अब आप इतने बुजुर्ग, क्या आपने कभी उनके हाथ की चाय पी है कहीं? उन्होंने बोले कि मैं बेचता था, तो हमें पता चला कि आप चाय बेचते। अगर वो हमसे ये कहे होते कि मैं पकोड़े बेचता था, तो हम समझे होते कि आप पकोड़े वाले हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, जमहूरियत की यही तो खूबसूरती है कि एक चाय वाले को मुल्क का वजीर आजम बना दिया है। किसने बनाया? तो आवाम ने बनाई, जनता ने बनाई है। लेकिन अगर यही गुरूर, यही घमंड, यही तकब्बुर में अगर रहोगे तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, 2029 के बाद कहीं ऐसा वक्त न आ जाए दोबारा हाथ में होने को तो कुछ भी हो सकता है। वसई विरार रेलवे स्टेशन है कहीं? वसई विरार का रेलवे स्टेशन, आप ट्रेन में बैठे हैं और खिड़की में से एक आवाज आ रही है, भाइयों बहनों, आवाज आ रही है खिड़की में से, भाइयों और बहनों, चाय 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 चाय। और उनके पीछे पीछे एक और आ रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, हम लोग बोलते टकला। लेकिन एक बात यकीनन मैंने उस शख्स को पहुंचा दिया था आप सबकी तरफ से। एक बार फिर आज वसई विरार की आवाम की तरफ से उन तमाम सियासतदानों को एक पैगाम देने के लिए आया हूं आप सब की तरफ से। दरअसल क्या है कि पिछले काफी दिनों से मेरे पीछे मैं जहां जहां जाता हूं तो कुछ सरकारी कैमरे वाले मेरे पीछे, कहाँ गया मीडिया वाले हैं? तो सब मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। फिर मीडिया वाले तो अल्लाह सुभान अल्लाह टाइटल लगा देते हैं, MIM का नेता आया, भड़काऊ भाषण करके चला गया। फिर ठाकुर साहब बोलेंगे करो केस इस पे। लेकिन मैं उन सबको एक बात कहना चाहता हूं, आधा मैं कहूंगा आधा तुम कहना। तुमको मालूम है क्या कहना, मुझे भी मालूम है क्या कहना। आधा इसलिए आप, आधा इसलिए मैं कि कानून सबूत मांगता है। सबूत आधा आधा, तो आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलना। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तुम्हारे। चलिए आप खामोश, अब मेरी माएं और बहनें मेरा साथ देगी। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तुम्हारे।
अब अपन ने कुछ बोलिए, अब तुम जाओ फॉरवर्ड करो, रिवाइंड करो, कुछ मिलता क्या, कुछ मिलता क्या, केस बनता क्या? कोई केस वेस नहीं बनता है, तुम्हारे हाथ में आता है तो बाबा जी का उनको सब समझ में आ गया इनसे कैसा खेला जा सकता है। नहीं तो पूरे के पूरे मीडिया वाले इंतजार में रहते हैं कि कल की हेडलाइन क्या चलाना है करके। हम बोले हम आते हैं, बोलते हैं, बोल के निकल जाते हैं, तुम्हारे हाथ में टक 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 कुछ नहीं मिलता है। जो बोलना है हम बोल के चले जाते हैं। बस मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, वक्त मुश्किल है, बड़े मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। आने वाला वक्त कैसा होगा शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं हो सकता है। आज सियासत के लिए लोग किस हद तक कहां चले जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसी राज्य के अंदर जिस देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, आज एक शिवसेना जो उनके साथ थी वही भाजपा अब उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। सियासत के अंदर हमारी कुर्सी कितनी मायने रखती है। आज देखिए, जो राजनीति के अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन सिर्फ उस कुर्सी की खातिर अपना हाथ में हाथ मिलाकर गठबंधन कर रहे हैं। कहीं शरद पवार साहब एकनाथ शिंदे साहब के साथ चले जा रहे, कहीं अजीत पवार जो भाजपा के साथ है वो उद्धव ठाकरे के साथ चले जा रहे। हर कोई अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए हर तरह का समझौता कर रहा है। हम कितने नादान हैं, हम कितने भोले हैं। हमारी कुर्सी हमारे सामने है, लेकिन हम बिखरे पड़े हैं, हम बटे हुए हैं। कोई कहता है कि नहीं साहब, यहां पर आप क्यों आए हैं? यहां पर तो सेक्युलर पार्टियां, हम सेक्युलर पार्टियों को वोट देंगे। आज भी मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वसई विरार के अंदर भी ऐसे कई बुजुर्ग होंगे, ये नौजवानों के वालिद होंगे, इनके अब्बा होंगे, जो कहते हैं कि नहीं, ये जमात बड़ी कट्टर है, हम फिरका परस्त है, हम कम्युनल है। अगर सतारा के उस लड़के, अगर जलगांव के उस लड़के के लिए अगर लड़ना और बोलना कट्टरता है, फिरका परस्ती है, तो हाँ, हम कट्टर हैं। तुम खामोश है, इसलिए हमें आज खड़े रहना पड़ रहा, लड़ना पड़ रहा, बोलना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से तो सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। मजलिस की सबसे बड़ी ताकत क्या है मेरे मालूम? मेरे ये नौजवान है, मेरे ये नौजवान है जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर देखकर उन्हें मालूम है कि क्या चल रहा है। अब अगर इनके अब्बा भी बोलते हैं कि नहीं अपने को इसको देना वोट, तो पुट्टे इतने निकल गए, अब्बा को उठा के लेके जाते, हजरत चलो पतंग के ऊपर मारना है, अपने को मोहर भूत हो गया है करके। यही करना पड़ेगा। यही करके हमें अपनी सियासी ताकत, सियासी वजूद शर्म आनी चाहिए हमें सबको। पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तुम्हारी आवाज पार्लियामेंट के अंदर, जहां भाजपा हुकूमत के अंदर बैठी है, जो ये फैसला कर रही है कि हमारी बच्चियां हिजाब पहनेगी या नहीं, हमारा शरिया कानून रहेगा या नहीं, वहां पे तुम्हारी आवाज ही नहीं है। एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। दूसरी पार्टियां कहती है कि हम अगर मुसलमान को टिकट देते हैं तो मुसलमान तो उसे वोट दे देता है, लेकिन दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लोग उन्हें वोट नहीं देते। तो सुन लो, हमने भी तुम्हारा कोई ठेका नहीं लिया है।
अब हम हमारी हिस्सेदारी मांगने के लिए आए हुए हैं। आपको हमारा साथ देना है। वसई विरार के अंदर इंशाअल्लाह हमारे जिम्मेदार अम्मार साहब, हमारे सैफ पठान भाई, आप लोगों की जिम्मेदारी है। सादिक भाई, शाहिद भाई, आप सबकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव के अंदर यहां पर मजलिस का झंडा लहराना चाहिए। और जो लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। अगर तुम भाजपा के खिलाफ है तो हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। हमें इस मुल्क के अंदर भाजपा नहीं चाहिए, इसीलिए हमें रोकने की कोशिश मत करो। तुम्हारा दुश्मन भी वही है जो हमारा दुश्मन है। हम साथ में मिलकर अगर लड़े तो यकीनन एक बड़ी ताकत बनकर हम भाजपा को यहां से पछाड़ सकते हैं। ये समझते हैं कि हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता। लेकिन मैं आज इन नौजवानों की आंखों के अंदर मैं जो जज्बा देख रहा हूं, इनका जो जोश देख रहा हूं, मुझे इतना यकीन हो गया है कि वसई विरार के अंदर भी मजलिस का झंडा लहराएगा। जाते जाते बस आप लोग मेरे साथ एक आवाज में दोनों हाथ ऊंचा कर